एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। और आज है 9 जनवरी और आज बर्थडे है मेरे हस्बैंड का। तो मैं तो अपना बर्थडे बचपन से ही मनाते आई हूँ। मेरी मम्मा भी जब हम छोटे थे तो हमारा बर्थडे मनाती थी और शादी के बाद भी मैंने हमेशा मनाया है। और इवन मतलब मेरे वर्क प्लेस में भी लोग मेरा बर्थडे मनाते हैं, मेरा ही नहीं बल्कि हमारे सारे स्टाफ्स का, इवन दीदी से लेके सबका हमारे स्कूल में बर्थडे मनाया जाता है। तो आज है मेरे हस्बैंड का जन्मदिन, तो प्लीज़ उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ। बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप अपना बर्थडे मनाते हो, पापा का कैसे मनाओगे? तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मिठाई ले लेती हूँ और भगवान जी को चढ़ा दूँगी। एक छोटा सा केक या पेस्ट्री कुछ बच्चों के लिए ले लेती हूँ और देखते हैं क्या सब करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज मैं अपने ब्लॉग में बात करूंगी अनसंग हीरोज़ के बारे में। एक्चुअली आज स्कूल में हमारा डिस्कशन था, अभी बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन था कि एनुअल डे पे थीम कौन सा रखें। तो बहुत सारे थीम हम सारी टीचर्स ने मिल के बनाया, लेकिन उस थीम में एक थीम आया अनसंग हीरोज़। तो हम उसी थीम के बारे में बात कर रहे थे और तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि अनसंग हीरोज़ कौन होते हैं। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है अनसंग हीरोज़ कौन होता है, और मेरी नज़र में जो अनसंग हीरो है वो कौन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग। और इस तरह मैं आगे बढ़ रही हूँ 31 की तरफ। 31 में घर के पास ही सब कुछ मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं घर से निकल के अब जा रही हूँ 31 की तरफ। और ये पहुंच गई मैं मार्केट में। बहुत ही सुंदर मार्केट है, बहुत ही व्यवस्थित मार्केट है, और मतलब हर तरह की चीज़ें मतलब आपको मिल जाती हैं। तो ये देखिए बुक स्टॉल लगा हुआ है, शाम को लगा देते हैं भैया लोग रेडी पर। बहुत कपड़े, जूते, गहने और ये सब देखते देखते मैं पहुंच गई थी ओम में। और ओम में जाके मैंने लिया था पेस्ट्री बच्चों के लिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड उतना बर्थडे मनाने में, केक पे काटने में, उतना शो ऑफ करने में उनका बिलीव नहीं है, पर बच्चों का मन होता है खाने के लिए, तो बच्चों को ही खिलाना था। तो बच्चों के लिए मैं ले गई थी, ले लिया था मैंने पेस्ट्री। और पेस्ट्री लेने के बाद मन हुआ कि थोड़ा आज बृहस्पतिवार है तो क्यों ना भगवान जी को लड्डू का भोग लगाया जाए। तो मैंने थोड़ा सा सामान लेके, लड्डू और बच्चों के लिए पेस्ट्री लेके मैं वहाँ से निकल गई थी। और वहाँ से निकलने के बाद याद आया कि घर के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ मेरे हस्बैंड ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं, पर जब बाज़ार आई हूँ तो ले लेती हूँ। तो मैंने ना बाज़ार में ले लिया था। और वहीं पे एक सूप की दुकान है जहाँ सूप बहुत अच्छी मिलती है, मेरे को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो हमने सूप को मतलब पैक करवा लिया था। और उसके बाद मैंने ले लिया था बच्चों के लिए थोड़ा सा फल, अमरूद लिया था कि बच्चों को अमरूद बहुत पसंद है और बहुत सुंदर अमरूद थे। तो हम लोग मिथिला में इसको लताम बोलते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपके क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं तो बोलूँगी, कमेंट करें या ना करें वो आपका मन है। और ये है सूप। मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे नहीं पीना है, मैं ऑलरेडी मंगा के पी चुका हूँ। तो मैंने बच्चों को दिया, बच्चों को उतना पसंद नहीं आया, पर मैंने तो बहुत खाया। और ये देखिए पेस्ट्री में लाई थी, तो मैंने बच्चों को पेस्ट्री निकाल के दे दिया था। तो अब बात कर रहे हैं कि अनसंग हीरोज़ का। आजकल स्कूलों में टॉपिक आता है बच्चों को, शो एंड टेल का कुछ भी, तो अनसंग हीरोज़ का आता है। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल में जब हम सारी टीचर्स स्कूल के एनुअल डे के थीम के बारे में सोच रहे थे कि इस साल तो हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे किया, जो बहुत ही अच्छा गया। बल्कि वो पूरी क्रिएटिविटी, पूरा मतलब हमें बस थोड़ा डायरेक्शन दिया गया था, उसका हर चीज़ मतलब स्क्रीन प्ले से लेके, राइटिंग से लेके, डांस कौन सा होगा, सब कुछ हम टीचर्स ने ही डिसाइड किया था। तो हमने सोचा कि हम इस बार भी बस थीम लेंगे और उस पे हम अपनी स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो उसी पे मतलब ऐसी बातें चल रही थी, टॉपिक जब निकला तो ऐसे ही निकल गया कि अनसंग हीरोज़। तो हम टीचर्स ऐसे हंसी मजाक में कह रहे थे कि अनसंग हीरोज़ कौन होता है। तो मैंने हंसी मजाक में बोल दिया कि अनसंग हीरोज़ कौन होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं। हाँ, तो सभी हंसने लगी और कहने लगी कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अनसंग हीरोज़ जो होती हैं हमारे लाइफ में, वो होती है हमारी घर की हाउस वाइफ। चाहे वो मेरी मम्मा हो, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे मेरी ननद हो, मैं सारी हाउस वाइफ्स के लिए कह रही हूँ कि वो अनसंग हीरोज़ होते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घर के प्रत्येक सदस्य का खाना पीना, उनके कपड़े, उनके लत्ते, घर का मैनेजमेंट, सच यकीन मानिए ये बिल्कुल आसान नहीं है।
आप ऑफ़िस में काम करते हो, ऑफ़िस का काम भी कोई ईज़ी नहीं है, पर यदि आप ऑफ़िस में काम करो तो वहाँ आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ऑफ़िस के विभिन्न क्षेत्रों का मतलब काम देखते हैं। पर घर में ऐसा होता है कि एक हाउसवाइफ़ को ही घर से लेके किचन से लेके सब कुछ उसी को देखना होता है। और जहाँ मतलब ये ऐसा काम है जो 365 दिन तीनों पहर मतलब चौबीसों घंटे वाला काम है ये। जैसे आपके घर में यदि काम वाली भी आती है तो वो बहुत सारे बर्तन देखती है या बहुत सारे कपड़े देखती है या बहुत काम देखती है, तो वो एक बार बोल देती है कि दीदी आज तो बहुत बर्तन हैं, इस महीने में दीदी पगार बढ़ा दो, अभी दिवाली आया तो ये दे दो, मतलब वो हक से आपको बोलती है। पर आप मुझे ये बताओ कि जो हाउसवाइफ़ होती है क्या यदि वो कभी ऐसे कहती है कि आज मुझे ये काम नहीं करना है या मेरा मन नहीं हो रहा है या वो किसी को थोड़ा झड़क के बोल दे, थोड़े गुस्से में कभी बोल दे, तो उसको उचित नहीं माना जाता है। पर ये बिल्कुल मतलब ऐसा काम है ना कि मतलब कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं है इस काम में। तो मेरे हिसाब से तो अनसंग हीरोज़ घर की महिलाएँ हैं, जो 365 दिन घर के 4-5 सदस्यों का तीनों पहर का खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता, किचन से लेके बेडरूम से लेके बच्चों की स्टडी, पूजा-पाठ, इधर-उधर मतलब नाते, रिश्ते सब कुछ लेके वो चलती है। और यदि वो उफ़ भी करती है तो उसमें उसका नकारात्मक ही दिखाया जाता है कि वो नेगेटिव है या मतलब वो झुँझलाती है, ज़ोर से बोलती है, मतलब कोई मतलब उसकी बात को मतलब क्या मतलब कोई वो नहीं है। मैं कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से तो अनसंग हीरोज़ महिलाएँ हैं जो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के, बिना कुछ के 365 दिन काम करती हैं, पूरा घर को सँभालती हैं, बच्चों को देखती हैं। यदि वो कार्यकाजी महिला हैं, यदि वो ऑफ़िस में काम करती है, तो ऑफ़िस में सैटरडे, संडे छुट्टी मिलता है। उसको यदि मायके जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो उसे ऑफ़िस वाले बिल्कुल मतलब छुट्टी देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप जो ये ज़रूरी है आप ये देखो। पर घर में मतलब ऐसा हो जाता है कि कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं है और मतलब कोई मतलब वो घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखती है पर उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। यदि आज उसका व्रत है या कुछ भी है या उसकी तबीयत ख़राब है या जो सब्ज़ी बना है उसका मन नहीं है तो वो किसको बोले? किसको ये बात कहे कि मेरा आज ये सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है, खाने का नहीं मन है, तो कौन उसके लिए वो चीज़ करेगा? कोई नहीं करेगा। तो महिलाएँ अनसंग हीरोज़ हैं जो यदि वो ऑफ़िस जाती है या ना जाती है, वो सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक लगातार घर में काम करती है, ना उसे सैलरी मिलता है। जैसे इसको ऑफ़िस में ये भी होता है कि स्टाफ ऑफ़ द ईयर है, यदि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको स्टाफ ऑफ़ द ईयर घोषित किया जाता है, आपकी इंक्रीमेंट उस हिसाब से होती है, आपको स्कूल में वैल्यू उस हिसाब से मिलती है, पर घर में कुछ भी नहीं है वैसा। तो प्लीज़ घर की महिलाओं को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा इज़्ज़त दें। यदि उनका बर्थडे है तो ऐसा मत सोचिए कि आप उनको गहने और कपड़े ही दे सकते हैं। यदि आप एक दिन उनको घर से छुट्टी दे सकते हैं कि नहीं आज हम खाना बनाएँगे, जैसा भी बनाएँगे तुम खाना। हाँ, आज हम घर को देखेंगे, तुम्हारी आज छुट्टी है। ऐसा बोल देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैं भी एक हाउसवाइफ़ भी हूँ, ये कपड़ों का बहार। हमारे बिहार के दशरथ राम मांझी ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था, तोड़ दिया था तो टूट गया, रास्ता बन गया। पर ये जो हमारे कपड़ों के पहाड़ हैं ना, इन्हें रोज़ हम समेटते हैं, रोज़ ही निकलता है। और ये देखिए काम वाली दीदी आती है पर रात में मेरे किचन में सारा काम करने के बाद मेरे किचन का ये हाल रहता है। कैसे इस किचन को छोड़ के मैं सो जाऊँ? तो मैं रात को मुझे बर्तन भी साफ़ करना पड़ता है, स्लैब भी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि सुबह जब उठूँगी तो चाय भी पीऊँगी तो चैन से पीऊँगी वरना हबर, 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 हबर काम करना पड़ता है। तो मैं क्या बताऊँ मैं भी अपने आप को एक अनसंग हीरो ही समझती हूँ और सबकी महिलाओं को अनसंग हीरो ही समझती हूँ। मेरा ब्लॉग यदि आप देखते हो, यदि आप थोड़ा भी मेरी बातों को सुनते हो तो प्लीज़ अपनी माँ का, अपनी बहनों का, अपनी भाभियों का, अपने सबका बहुत सम्मान कीजिए क्योंकि बस एक ही वही उसे चाहिए क्योंकि जो महिलाओं के लिए जो पहले से ही जो कई चीज़ें बना दी गई हैं ना, उससे तो वो आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। पर कहीं न कहीं जैसे लड़कियाँ चाँद पे भी जा रही है तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखा अभी भी जा रहा है कि 2 रोटी बना के, चाय बना के ही जाए।
तो ये एक्सपेक्टेशन गलत बात नहीं है। हमें बच्चों को खिलाने में, घर सँभालने में खुशी भी होती है। यदि हमें बच्चे ना बोलें, यदि हस्बैंड कुछ ना बोले तो हमें बुरा भी लगेगा कि बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है क्या, वो बाहर से क्यों मँगा रहे हैं। वो पसंद है, पर साल में 2-4 छुट्टियाँ तो प्लीज़ उनको दीजिए। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत